अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू विल बी फाइन। इट्स मी डॉक्टर रूही। दोस्तों, डिटेल में जाने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करती चलो, जो मेरे चैनल पर न्यू है मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड कमेंट्स करना मत भूलिएगा। तो दोस्तों, आज का टॉपिक है फ्रेकल्स एंड कुलास्मा, जिसे उर्दू ज़ुबान में छाइयाँ और जाइयाँ कहा जाता है। तो आज का हमारा टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारी वीडियो को लास्ट तक देखना मत भूलिएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल हम आपको बताएंगे फ्रेकल्स क्या है। फ्रेकल्स जिल्द पर छोटे भूरे धब्बे होते हैं। ये आम तौर पर हल्की जिल्द वाले लोगों में ज़्यादा आम होते हैं और ये सूरज की रोशनी के बाद जिल्द को यूवी रोशनी के ज़रिए मुतहर्रिक होने के रद्दी अमल के तौर पर ज़ाहिर होते हैं। वो चेहरे, हाथों, बाजू या जिल्द पर किसी और जगह पर बन सकते हैं जिसे सूरज ने छुआ हो। चेहरे की जाइयाँ, जिन्हें छाइयाँ भी कहा जाता है, अमूमन ये भूरे या काले रंग के दाग होते हैं जो हमारी ज़ाहिरी खूबसूरती को मुतासिर करने वाला एक आम मर्ज़ है। ये मर्ज़ हर दो जिन्स में हो सकता है, लेकिन अमूमन ख़वातीन इस मर्ज़ से ज़रूर गुज़रती हैं। मर्दों में ये मर्ज़ 10% के तनासब से नोट किया गया है, लेकिन जबकि ख़वातीन इस मर्ज़ का बहुत ज़्यादा शिकार होती हैं। जाइयाँ चेहरे के दरमियानी हिस्से, मसलन नाक, गालों के उभरे हुए हिस्सों के अलावा पेशानी और ठोड़ी पर नमूदार होती हैं। इसकी दो वजूहात हैं, अंदरूनी वजूहात और बैरूनी वजूहात। ये वजूहात अमूमन कम ही वक़ूअ पज़ीर होती हैं, लेकिन इनकी तरफ भी ध्यान देना बहुत ज़रूरी होता है। इन वजूहात की मौजूदगी में दीगर इलामात भी ज़ाहिर होती हैं, जो कि मुआलिज को तशख़ीस में आसानी फ़राहम कर सकती हैं। इसकी जो मेन वजूहात हैं, जो ज़्यादा अहमियत के हामिल हैं, मैं आपको वो बताती चलूँ। एंडोक्राइन गदूद की खराबियाँ, जिगर की खराबियाँ, खून की कमी, ग़िज़ा की कमी के बायस या हो सकता है, बैज़ादानियों की खराबियाँ और दौरान हमल के बायस। सेकेंडली मैं आपको बताती चलूँ बैरूनी वजूहात के बारे में। बैरूनी वजूहात में कई किस्म की वजूहात शामिल होती हैं, जिनमें अमूमन चेहरे पर किसी किस्म का केमिकल इस्तेमाल करना, जैसे ब्लीच, परफ्यूम्स या फिर मुख्तलिफ़ किस्म की ब्यूटी क्रीम जो लड़कियाँ इस्तेमाल करती हैं, उसके साथ भी आपको फ्रेकल्स का इशू हो सकता है। अगर आप किसी मेडिसिन का इस्तेमाल कर रहे हैं, उसके साइड इफ़ेक्ट से आपके फेस पर फ्रेकल्स का इशू हो सकता है। कई बार ये मर्ज़ किसी खास दवा के असरात की वजह से या फिर बहुत ज़्यादा धूप में घूमने फिरने से भी हो जाता है। ख़वातीन के हवाले से इस मर्ज़ से मिलता जुलता एक मर्ज़, जिसे कुलास्मा भी कहा जाता है। ये मर्ज़ दौरान हमल हार्मोन मेलानिन को मुश्तिल कर देते हैं, जो कि जिल्द को गहरा रंग देने वाला अंसर है। नेस मनसूबाबंदी की गोलियों में भी पाया जाने वाला अंसर इस हार्मोन को डिस्टर्ब कर सकता है, जिसकी वजह से आर्जी तौर पर जिल्द का रंग गहरा होने लगता है और ये अमूमन गालों पर, नाक पर, पेशानी पर या मुंह की किसी भी आसपास की जगह को मुतासिर कर देता है। ख़वातीन में यह मर्ज़ अगर दौरान हमल हो तो प्रेगनेंसी के बाद ये खुद ही ठीक हो जाता है, या मनसूबाबंदी की गोलियां खाने से लाहक हो तो ये गोलियां रोक दें तो आप ठीक हो जाएंगे। सबसे पहले एक बात को ध्यान में रखिएगा कि चेहरे की जाइयों के लिए सबसे पहले मरीज़ की ग़िज़ाई बेहतरी की तरफ ध्यान देना चाहिए। उससे पूछें कि आपकी ग़िज़ा कैसी है, क्योंकि आम तौर पर मरीज़ को ग़िज़ाई कमी का सामना होता है, जिसकी वजह से जाइयाँ नुमायाँ होने लगती हैं। लास्ट पे मैं आपको फ्रेकल्स का बेस्ट ट्रीटमेंट बताती चलूँ। नंबर 1 पे मैं आपको जो मेडिसिन बताऊंगी, आयरिस जर्मनिका। जर्मनी में आयरिस जर्मनिका को बदन के मुख्तलिफ हिस्सों पर छाइयाँ मिटाने के लिए हार्जी तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। ये मदर टिंचर की फॉर्म में होता है। अंदरूनी तौर पर इसे इस्तिका के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये दवा तेज़ दस्त आवर है, इसीलिए मरीज़ की कैफियत को मद्देनज़र रखना बहुत ज़रूरी होता है। आपको मैं बताती चलूँ कि इसकी कितनी मकदार खुराक आपने लेनी है। मदर टिंचर की 1 तक 5 कतरे आपने सुबह शाम ताज़ा पानी के साथ आपने इस्तेमाल करने हैं। सेकेंड नंबर पे मैं आपको बताती चलूँ बिडियागा 30 पोटेंसी। चेहरे की छाइयों के लिए बहुत मुफीद मेडिसिन है। अमूमन ख़वातीन के चेहरे के निशानात और छाइयों को बिल्कुल साफ़ कर देती है। थर्ड नंबर पे मैं आपको जो मेडिसिन बताती चलूँ CPR 200 पोटेंसी। दौरान हमल या बगैर हमल के चेहरे पर छाइयाँ पड़ जाएं तो ये दवा देने से बहुत जल्द बेहतरी हो जाती है। ख़वातीन के चेहरे की छाइयों के लिए बहुत अच्छी मेडिसिन है। आम तौर पर ज़ाहिर होने वाली जाइयाँ इसकी एक दवा के इस्तेमाल से ही ठीक हो जाती हैं। फोर्थ नंबर पे मैं आपको बताऊंगी थ्यूजा 200 पोटेंसी। नाक और बाहों पर भूरे रंग के धब्बे ज़ाहिर हों तो ये दवा बहुत अच्छी रहेगी। याद रहे कि इस दवा के मरीज़ की जिल्द खुरदरी और सेहत होती है। 5 नंबर पे मैं आपको जो मेडिसिन बताऊंगी फेरम फास्ट 6X। ऐसे मरीज़ बिलखसूस बच्चे और ख़वातीन जिनमें हीमोग्लोबिन और आयरन की कमी पाई जाती हो और इस वजह से जाइयाँ का आर्जा हो तो ये दवा बहुत जल्द शफायाबी का बायस बनती है।
लास्ट नंबर पे मैं आपको जो मेडिसिन बताऊंगी चेलिडोनियम क्यू फार्म में लेनी है अपनी मदर टिंचर फार्म में। जिगर की खराबियों की वजह से चेहरे पर रौनक ना हो और जाइयाँ नुमायाँ हो तो ये दवा कुछ अरसा लगातार इस्तेमाल कराने से बेहतरी हो जाती है। जिगर की खराबियों का शिकार अफराद इस दवा के साथ कार्डियस मार्क्यू भी इस्तेमाल करें तो ना सिर्फ जिगर के अंदरूनी मसाइल ख़त्म हो जाते हैं बल्कि जिल्द की ज़ाहिरी खूबसूरती भी बहाल होने लगती है। तो दोस्तों मुझे दीजिए इजाज़त, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो लाइक एंड कमेंट्स करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।